अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 7 जो है वो करेंगे। अभी हम इकोनॉमिक प्लानिंग को देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो 5th लेक्चर था उसमें हमने इकोनॉमिक प्लान को देखा था कि बेसिकली इकोनॉमिक प्लान होता क्या है, ठीक है, और किन बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक प्लान बनाया जाता है। स्टेप लेक्चर 6 में हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और कुछ जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लान को भी देखा था। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज देखते हैं फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है काम करना चाहिए, कौन कौन से वेरिएबल्स को जो है वो हाईलाइट करना चाहिए व्हाइल मेकिंग इकोनॉमिक प्लान, ठीक है। फैक्टर्स प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चार बेसिकली फैक्टर जो हैं, अगर हम उनके ऊपर कोई भी कंट्री जो है उनके उन फैक्टर्स के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करती है तो या उनके वेरिएबल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है तो बेसिकली हम कहते हैं कि उस इकॉनमी में ग्रोथ जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है या फिर वो ग्रोथ को अचीव करना स्टार्ट हो जाती है। उनमें से उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है कि ह्यूमन कैपिटल को बेसिकली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो किसी भी इकॉनमी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली तो हम जो ह्यूमन है, पॉपुलेशन है, उसको ही हमने कैटर करना होता है, ठीक है। सो जो ह्यूमन अगर किसी भी एरिया में ह्यूमन को कैपिटलाइज किया जाए या ह्यूमन को अपना सोर्स बना लिया जाए, ठीक है, बजाय कि उनको अनएम्प्लॉयड रखा जाए, अनस्किल्ड रखा जाए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उस इकॉनमी में ग्रोथ होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अगर कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए तो भी जो है चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। टेक्नोलॉजी लाई जाए, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए इकॉनमी के अंदर और लेटेस्ट टेक्निक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्शन है वो की जाए या फिर जो इनोवेशंस हैं वो लाई जाएं तो उससे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज या अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी किसी भी इकॉनमी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं। अगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए और प्रॉपरली जो है उनको यूटिलाइजेशन की तरफ लेके आए तो हम क्या हो सकता है कि वो तभी कोई भी इकॉनमी जो है वो ग्रोथ को अचीव कर सकती है। और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है कि कहीं पर भी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है हमने तो उसको भी हम बेहतर तरीके से करें। तो बेसिकली ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इनको उनके अंदर जो अगर डेवलपमेंट की आई जाए, इनके अंदर इम्प्रूवमेंट की जाए या इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको जो अचीव किया जा सकता है। अब प्रेजेंस या एब्सेंस जो होती है इन चार फैक्टर्स की वो किसी भी इकॉनमी की हेल्थ को जो है डिटरमिन करती है बेसिकली, ठीक है। अगर किसी भी इकॉनमी के अंदर स्किल्ड लेबर की कमी होगी तो वो इकॉनमी बेहतर से काम नहीं कर सकेगी। इसी तरह अगर किसी भी इकॉनमी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, वेस्ट किया जाएगा या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगी तो वो भी इकॉनमी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। अब इन सब फैक्टर्स को इंडिविजुअली देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में क्या है कि अगर ह्यूमन कैपिटल क्या इनकाउंटर करता है कि जितने भी स्किल्स हैं, टैलेंट है, एजुकेशन है, एबिलिटीज़ हैं, जो सारी ह्यूमन वर्कर के अंदर होती हैं या फिर लेबर के अंदर होती हैं। बेसिकली जो टैलेंट है वो तो आपको अक्सर गॉड गिफ्टेड भी होता है, ठीक है। जो कोई इंसान जो है वही काम जो है वो 5 घंटे में करेगा और कोई वो वही काम को 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर भी कर सकता है। तो बेसिकली ये एबिलिटीज होती हैं कुछ लोगों की, कुछ का आईक्यू जो है वो बहुत तेज होता है, ठीक है। इसी तरह अगर एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन या फिर एक मिनिमम जो कॉस्ट है उसके ऊपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएं अपने वर्कर्स को तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो उसका इम्पैक्ट करता है ह्यूमन कैपिटल को, ठीक है। अब अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान इकॉनमी की बात करें तो हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 60% तकरीबन लिटरेसी रेट है हमारा, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम लिटरेसी उन लोगों को कहते हैं, लिटरेट उन लोगों को कहते हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख पढ़ सकते हैं, वो लिटरेसी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। सो जो कि एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है, ठीक है। सो अगर पॉपुलेशन को हम एजुकेट करना स्टार्ट करें, अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें और जिस तरह अभी पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था कि मैट्रिक तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, बुक्स और हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने का। ह्यूमन कैपिटल जो है इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को।
ऐसी नेशंस जो कि इन्वेस्ट करती हैं एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग एंड हेल्थ ऑफ देयर पीपल, दे विल हैव वैल्यूएबल वर्कफोर्स। अच्छा, अब इसका हेल्थ के साथ भी बहुत डायरेक्ट कनेक्शन देखिए, अगर हेल्थ सर्विसेज जो है लेबर फोर्स को अवेलेबल नहीं होगी तो कोई भी अगर वायरस आता है इकोनॉमी के अंदर, कोई भी किसी किस्म की बीमारी आती है, ठीक है, तो वर्कर जो है वो हाईली इफेक्ट होंगे उससे, और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। सो हेल्थ सर्विसेज साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह people that have training more likely to contribute in technological advances leads to finding better use of natural resources। ऐसे लोग, ऐसी वर्कफोर्स जिनको जो है टाइमली हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते रहें, ताकि वो जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ अपने आप को अपडेट कर सकें और उनको सीख सकें, ताकि अडॉप्ट कर सकें और उनको अपने प्रोडक्टिविटी में यूटिलाइज कर सकें। तो उससे क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी बेहतर तरीके से यूज़ किया जाएगा और साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इन्हेंस कर सकते हैं। अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल के अंदर वो सारी गुड्स और सर्विसेज आती हैं जो कि खुद भी प्रोड्यूस हुई हो और वो किसी और चीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ की जा सकें। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी अगर कोई प्रोड्यूस हुई है, कोई मशीनरी प्रोड्यूस हुई है, तो वो खुद भी एक गुड है, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुई है, लेकिन वो किसी और गुड को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक सिलाई मशीन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो वो उस टाइम की जो GDP है उसके अंदर खुद भी इंक्लूड होगी और वो जो जितने कपड़े सिलाई करेगी, ठीक है, वो भी एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह सॉफ्टवेयर जो प्रोड्यूस होते हैं खुद भी वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, और जो उससे कोई नई चीज़ जो है वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है। कैपिटल गुड्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, मोर कैपिटल गुड्स अ कंट्री हैज अ मोर गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस। जहाँ जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा कैपिटल गुड्स होंगी वो कंट्री ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकेगी। इसी तरह नेचुरल रिसोर्स जो है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, नेचर गिफ्टेड होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में 4 मौसम आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है मौसमों की, तो हम डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उनको ग्रेन्स उनको ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, कोल है, ठीक है, सनलाइट है, विंड है, तो जो इन चीज़ों से भी हम अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। इसी तरह रिवर है, ठीक है, और मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्स के अंदर आती हैं। मोर नेचुरल रिसोर्सेज चीपर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सनलाइट से प्रोड्यूस करने लग जाएं, सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस करने स्टार्ट करें, तो हमें जो चीज़ों की कॉस्ट होगी वो कम पड़ेगी, ठीक है, बजाय कि हम ऑयल के साथ, इम्पोर्टेड ऑयल के साथ चीज़ें जो प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमें उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। इसी तरह इसी में कॉन्सेप्ट जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, ठीक है, वो आ जाती है कि जिन कंट्रीज़ के अंदर किसी भी एक चीज़ को प्रोड्यूस करने की एडवांटेज हो, फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज़ हैं, एक जो है वो वीट प्रोड्यूस करने में एक्सपर्टीज रखे और जो दूसरी कंट्री है वो राइस प्रोड्यूस करने में एक्सपर्टीज रखे। जो कंट्री ए है उसको वीट प्रोड्यूस करना चीपर पड़ रहा हो और जो है कंट्री बी को राइस प्रोड्यूस करना चीपर पड़ रहा हो, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी और जो है सिर्फ एक ही गुड वो प्रोड्यूस करेंगी जिसमें उनको कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा होगा। इसी तरह एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर जो हैं इट कैन बी सेवरल थिंग्स, ठीक है, स्टार्टिंग न्यू बिजनेस भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग किसी भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है इसमें, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो है वो क्रिएट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे लोग जो है वो एम्प्लॉय होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं इकॉनमी के अंदर, ठीक है, जिससे लोगों की इनकम रेज होती है और लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है बेसिकली, ठीक है, और GDP में इंक्रीज आता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।